So usually when we have a number of sessions like that, like this conference, आमतौर पर किसी भी कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन में जब हमारे इस प्रकार के अलग अलग सत्र होते हैं या इतने ज़्यादा सत्र होते हैं उस समय, in the past I tried to speak on one theme in one session. अतीत में मैंने एक सत्र में एक ही विषय पर बात करने की कोशिश की है। And that means if we have 9 sessions, we speak on 9 different subjects. और इस प्रकार से अगर 9 सत्र होते थे किसी सम्मेलन में तो हम 9 अलग अलग विषयों पर बात करते थे। But the way I believe that the Lord has led me this time पर इस बार प्रभु ने जिस प्रकार मेरी अगुवाई की, मेरा मार्गदर्शन किया, मैं विश्वास करता हूँ वो ये है is to speak on a number of small points. और प्रभु ने मेरी अगुवाई की है कि मैं छोटे छोटे बिंदुओं पर, छोटे छोटे विषयों पर बात करूं। All new covenant truths सारे नई वाचा के जो सत्य हैं, that many of you have heard, जो आप में से कईयों ने सुने हैं need to be emphasized again. और जिन्हें फिर एक बार जिन पर जोर देने की आवश्यकता है। And I've written them down so that I don't forget. और मैंने उसे लिख लिया है ताकि मैं उन्हें भूलूं ना। And I call them New Covenant Proverbs. और मैं उन्हें नए वाचा के कहावतें या नई वाचा के नीति वचन, ऐसा मैं उन्हें नाम देता हूं। You know how the book of Proverbs is? क्या आप जानते हो नीति वचन की पुस्तक कैसे है? Each verse is something different हर वचन एक अलग सा वचन है मानो, from the previous one. पिछले वचन से वो अलग है। And we think about each of those verses. It's not like many other passages in scripture which is a continuous stream of thought. और हम अलग अलग वचनों को जब देखते हैं वो बाइबल के अन्य जगहों जैसे नहीं है, क्योंकि बाइबल के दूसरे जगहों में एक ही विचार कुछ अलग अलग वचनों में व्यक्त किया जाता है एक भाग में, पर नीति वचन की पुस्तक में ऐसा नहीं है। So that's what I want to call this New Covenant Proverbs. और इसी वजह से इस विषय को आज मैं नाम देना चाहता हूं नई वाचा के नीति वचन। And many of these are truths that we have emphasized through the years. और इनमें से कई ऐसे सत्य हैं जिन्हें कई वर्षों में जिन पर हमने जोर दिया है, Because our distinct emphasis in all our CFC New Covenant churches क्योंकि हमारे सारे CFC के नई वाचा की जो कलीसियाएं हैं उनमें जिस बात पर हमने सबसे ज़्यादा मानो जोर दिया है, सबसे ज़्यादा अगर हमने किसी चीज़ पर इतने सालों में, इतने वर्षों में जोर दिया है तो is to emphasize the New Covenant. वो है नई वाचा पर जोर देना। Mainly because very little of that is being preached in a lot of Christendom. मुख्य तौर पर हम उस पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि अधिकतर मसीही जगत में इसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है, कम प्रचार किया जाता है। In fact, many Christians, I believe, live under the old covenant. और वास्तविकता में तो मैं विश्वास करता हूं कि अधिकतर मसीही जो है वो पुरानी वाचा के अंदर ही जीवन जीते हैं, उसी के अधीन जीवन जीते हैं। The old covenant was abolished on the day of Pentecost. और पिंतेकोस्त के दिन पुरानी वाचा जो है उसे रद्द कर दिया गया था। The old covenant is the way people lived in Israel. और पुरानी वाचा ये वो तरीका है जिससे लोग इस्राएल में जीवन जीते थे। And one of the primary characteristics of people who lived under that covenant was they were defeated by sin. और उस वाचा में, पुरानी वाचा में जीने वाले लोगों का एक प्राथमिक चिन्ह ये था कि वे पाप से हारा हुआ जीवन जीते थे। So let's think of these new covenant proverbs. और आइए इन नई वाचा के नीति वचनों के बारे में हम आज विचार करें। I want to begin by quoting a verse before I get into those proverbs themselves. अब इन नीति वचनों में जाने से पहले मैं एक वचन को आपको दिखाकर शुरू करना चाहता हूं। And that is Proverbs chapter 4. If you'll turn with me in your Bible to Proverbs 4. और वो है नीति वचन की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में। अगर आप सब मेरे साथ निकालो तो नीति वचन की पुस्तक उसका 4था अध्याय And verse 18. और उसका 18 वचन। This is the path that God wants you to walk every day of your life. ये वो मार्ग है जो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के प्रतिदिन इस मार्ग पर चलो।
The path of the righteous. धर्मियों की चाल या धर्मियों का मार्ग, The righteous is the person who has been declared righteous by Christ, और धर्मी व्यक्ति वो है जिसे मसीह के द्वारा धर्मी घोषित किया गया है, sins forgiven, जिसके पाप क्षमा हुए हैं, clothed with the righteousness of Christ, जिसे मसीह की धार्मिकता पहनाई गई है, declared righteous, उसे धर्मी घोषित कर दिया गया है, and progressively becoming righteous. और बढ़ते क्रम पर वो धर्मी बनते जा रहा है। And for such people it says, और ऐसे लोगों के लिए ये वचन कहता है, the path of the righteous is like the light of dawn. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, या इंग्लिश में लिखा है भोर की जो ज्योति होती है उसी के समान धर्मियों की चाल है। That's the sunrise ये सूर्योदय की बात कर रहा है, that shines more brighter and brighter until the noonday position. जिसका प्रकाश दोपहर तक, मध्याह्न तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है। So this, I want to say to all of you, if you haven't believed it, start believing it now. और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपने आज तक इस पर विश्वास नहीं किया है तो आज इस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए That God's will for you and कि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा for है, all of His children from the day they are born again और परमेश्वर के सारे संतानों के लिए उसी की यही इच्छा है उस दिन से, जिस दिन से उनका नया जन्म होता है, till the day they end their life जिस दिन तक वो अपने जीवन का अंत नहीं कर, उनके जीवन का अंत नहीं होता, उस दिन तक on earth, or इस पृथ्वी Christ पर, comes, whichever या मसीह वापस आ is जाए, earlier, उसमें से जो भी चीज पहली हो, तो is to be like the sun at sunrise. That's when ये बिल्कुल प्रभु की इच्छा है कि उनकी मार्ग उस सूरज के समान हो जिसका सूर्योदय होता है उस समय से। you're born again, ये तब है जब आपका नया जन्म होता है, symbolically. प्रतीकात्मक रूप से, And God's will is that progressively, at least year by year, और परमेश्वर की इच्छा है कि बढ़ते क्रम पर, साल प्रति साल, just like we grow older, 1 year, 2 year, 3 years, like children grow, बिल्कुल जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे बच्चों की भी वृद्धि या विकास होता है, our path must be like the sun rising in the sky, हमारा मार्ग भी उस सूरज के समान होना चाहिए जो आकाश में बढ़ते जाता है। brighter and brighter and brighter. Our Christian life becoming brighter means और तेज और तेज और तेज, हमारा मसीही जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, और हमारा मसीही जीवन और तेज होते जाता है। उसका मतलब ये है, more Christ-like, उसका मतलब है कि वो अधिक मसीह जैसा बनता है, less of self, खुद को हम अपने आप में कम, हमारा खुद जो है वो कम होते जाता है, and more of Christ. The sun और अधिक मसीह को हम देखते हैं, rises, rises, rises और सूरज ऐसे उगता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है, until the noonday position, और उस दोपहर के समय तक, which is when Christ comes back. ये वो समय है जब मसीह वापस लौट कर आएगा। That is God's will. And you know the sun never backslides in the sky. और ये परमेश्वर की इच्छा है, और आप जानते हो कि सूरज जो है वो आकाश में कभी भी पीछे नहीं फिसलता या पीछे नहीं जाता, वो आगे ही बढ़ते रहता है, It's continuously, steadfastly. It's the movement of the sun is not visible to वो निरंतर आगे ही बढ़ते रहता है, धीरे धीरे आगे ही बढ़ते रहता है। अब सूरज की जो आगे बढ़ने का आगे बढ़ता है, वो उसे हम देख नहीं पाते, the eye, वो हमारे आंखों को नहीं दिखाई पड़ता, because the movement is so slow क्योंकि वो इतने धीरे धीरे आगे बढ़ता है as we look at it. जब हम उसे देखते हैं तो। And spiritual growth is like that. और आत्मिक उन्नति बिल्कुल ऐसी ही होती है, It's not always visible. It's slow. वो हमेशा दिखाई पड़ने वाला नहीं है, कभी कभी वो बहुत धीरे होता है। If you look at a person after a year, he should पर अगर आप एक व्यक्ति को 1 वर्ष के बाद देखोगे तो have grown. You look at that sun after 1 hour, it's not in the same place. वो व्यक्ति आगे बढ़ चुका होता है। बिल्कुल जैसे आप सूरज को अगर 1 घंटे के बाद देखोगे तो वो उसी स्थान पर नहीं होगा पिछले 1 घंटे पहले जो वो था। So this Proverbs 4:18 is a perfect description of how our spiritual life should be. और नीति वचन 4:18 ये बिल्कुल एक सिद्ध वर्णन है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए। And if it's not like that, और अगर ये जीवन हमारा ऐसा नहीं है तो our goal in this conference इस कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में हमारा लक्ष्य ये है is to try and be gripped by this truth कि हम इस सत्य से इस प्रकार से जकड़े जाए, and hopefully that all of your lives will become better
और आशा ये है कि आप सबका जीवन जो है वो और बेहतर बन जाए, changed आपका जीवन बदल जाए, to be more Christ-like when you go back, वो ज्यादा मसीह जैसा बन जाए जब आप लौटकर वापस जाओगे तब, which will be seen primarily if you're married by your partner. और ये दूसरों को भी दिखाई देगा। प्राथमिक तौर पर अगर आप विवाहित हो तो आपके जो जीवन साथी है उन्हें ये दिखाई देगा। The testimony of your wife or husband is one of the finest tests of whether you're growing spiritually. आपके पति या पत्नी की जो गवाही है ये सबसे अच्छी एक परीक्षा है कि आप आत्मिक तौर पर उन्नति कर रहे हो या नहीं। Not the testimony of your elder brother आपके प्राचीन आपके बारे में क्या गवाही देते हैं वो नहीं, who sees less than 10% of your life, जो आपके जीवन के विषय में 10% से भी कम हिस्सा देखते हैं, but your wife, your husband, and your children. पर आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपकी पति या पत्नी और आपके बच्चे, If they are bold enough to tell you, अगर उनमें उतना हियाव है कि वो आपको आकर बता सके तो they are the ones who can discern whether you're growing spiritually or not. वे ही है जो इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी उन्नति हो रही है या नहीं। Remember that, इस बात को याद रखें, because they see us all the time. क्योंकि वे हमें हर समय देखते हैं। People in the office, जो हमारे दफ्तर के लोग the हैं, factory, जो हम जहां काम करते हैं वहां के लोग, in our church see us हमारे कलीसिया के लोग, 10%. वो केवल 10% ही हमारे जीवन के हिस्से में हमें देखते हैं। They see 10% of your life, and वो हमारे आपके जीवन का केवल 10% हिस्सा देखते हैं। during that 10% we can be sorry about that. And that during that 10% of our life, the 10% of our life that they see, और उस 10% हिस्से में हमारे जीवन के जो वो देखते हैं, they can be deceived and we can be deceived वो भी धोखा खा सकते हैं और उस वजह से हम भी धोखा खा सकते by हैं। their opinion about us. उनकी जो हमारे विषय में राय है उससे हम धोखा खा सकते हैं। So let's begin. और इसलिए आइए हम शुरू करेंगे। The first one, सबसे पहली चीज, New Covenant Proverbs. नई वाचा के ये नीति वचन है। That's the first promise in the New Testament. ये नई वाचा की पहली प्रतिज्ञा है। Matthew 1:21. मत्ती उसका पहला अध्याय 21 वचन। Jesus came to save his people from their sins. यीशु मसीह आया उसके लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। On the very first page of the New Testament, नए नियम के बिल्कुल पहले ही पन्ने पर we have this written in bold letters. हमारे पास ये मानो बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में ये लिखा गया है। The very first promise. It's not a command. ये पहली प्रतिज्ञा है, ये आज्ञा नहीं है। Distinguish between commands and promises. आज्ञाओं और वायदों के बीच के अंतर को आप समझिए। The Old Testament was full of commands. पुरानी वाचा जो है वो आज्ञाओं से भरपूर थी। The New Testament doesn't begin with you shall not sin. पर नए नियम की शुरुआत इस आज्ञा से नहीं होती कि तुम पाप न करना, But a promise. बल्कि एक प्रतिज्ञा से वो शुरू होती है। Jesus will save his people from their sins. यीशु है जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा या उनका उद्धार करेगा। So that is the difference between the Old Covenant and the New Covenant. That अब यही अंतर है पुरानी वाचा और नई वाचा में, we are not just forgiven. कि हम केवल क्षमा प्राप्त करते इतना ही नहीं। The Old Covenant the promise was your sins will be forgiven. पुरानी वाचा में जो वायदा था वो वायदा ये था कि तुम्हारे पाप जो है वे क्षमा किए जाएंगे। Psalm 103 verse 3. भजन संहिता 103 उसका 3 अगर आप देखो Bless the तो Lord, O my soul, who forgives all your sins. वहां लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। Every single one of your sins आपके पापों में से हर एक पाप वो क्षमा करता है, is forgiven. वो क्षमा हो जाता है। So if we have only forgiveness, और अगर हमारे पास केवल पापों की क्षमा ही है तो we haven't experienced the new covenant, फिर हमने नई वाचा का अनुभव नहीं किया है, because they had that in Psalm 103. क्योंकि उनके पास तो ये भजन संहिता 103 में भी उपलब्ध था। 1,000 years
before Christ came, मसीह आने से 1000 वर्षों पहले David said that. दाऊद ने ये कहा। So, in the new covenant, if we are at that level, we are on the we're living at an old covenant level, even though we claim to be new covenant Christians. और नई वाचा में अगर आज हम उसी स्तर पर जी रहे हैं, फिर तो हम पुराने वाचा के अधीन ही जी रहे हैं, इसके बावजूद कि हम ये दावा कर सकते हैं कि नहीं हम नई वाचा के लोग हैं। फिर भी So, salvation from sin is more than forgiveness of sins. और पापों से उद्धार पाना ये पापों की क्षमा पाने से कई आगे बढ़कर है। When I say I'm saved, जब मैं कहता हूं मेरा उद्धार हो गया है या मैं बचाया गया हूं, it's a very common expression among believers. मसीहों में ये बड़ा आम एक वाक्यांश है जो कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। I'm saved. मेरा उद्धार हो चुका है। So many people, it is only saved from hell. कई लोगों के मन में केवल यही भावना है कि उनका उद्धार नरक से हो चुका है। But do you know that the expression of being saved from hell पर क्या आप जानते हो नरक से उद्धार पाना ये जो वाक्य है is never found in the New Testament? ये नए नियम में कहीं नहीं पाया जाता। It's a expression a lot of believers use. ये एक ऐसा वाक्य है जो कई विश्वासी तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। But God's not interested in saving us from hell पर परमेश्वर की दिलचस्पी इसमें नहीं है कि वो नरक से हमारा उद्धार करे, as much as He's interested in saving us from sin. जितना कि वो हमें पाप से उद्धार हमारा करना चाहता है। Jesus came to save us from sin. यीशु मसीह आया ताकि हमारे पापों से वो हमारा उद्धार करे। Hell is at the end result of people's lives. और नरक तो लोगों के जीवन के अंत परिणाम में होता है। So, let me turn now also to, in the same connection, to Matthew 7:14. इसी संबंध में मैं एक और वचन की ओर मुड़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 14 वचन, where we read, "The gate is small and the way is narrow that leads to life." जहां हम पढ़ते हैं क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, And few there be that find it. और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। Do you really believe that there are only very few who find the way to life? क्या आप वाकई में विश्वास करते हो कि बहुत थोड़े ही है जो जीवन का मार्ग पाते हैं? It says here there's a gate and there's a way. यहां लिखा गया है कि एक फाटक है और एक मार्ग है। The gate is forgiveness. जो फाटक है वो क्षमा पाना है, The way is being saved from sin. और जो मार्ग है वो पापों से उद्धार पाना है या बचाया जाना है। We start with forgiveness. हम शुरुआत करते हैं पापों की क्षमा से। You have to come through that. That's the gate. आपको पहले तो वहीं से आना पड़ेगा क्योंकि वही फाटक है। But if you're only forgiven, पर अगर आप केवल क्षमा ही आपको केवल क्षमा ही मिलती है तो you're at the gate. फिर आप उस फाटक मात्र पर हो। You come through the gate, it's like coming to the starting line of an Olympic marathon race. तो आप केवल उस फाटक पर खड़े हो क्षमा प्राप्त करके। ये बिल्कुल वैसा है कि किसी ओलंपिक की जो मैराथन दौड़ है, लंबी दौड़ होती है, उसके शुरुआती चरण पर तो आप आकर खड़े हो गए। That itself is a great honor. If you अब अपने आप में ये बड़े आदर की बात are है। asked to represent your country at the marathon race and you get to the starting line, you can stand there and glory in the fact that I was selected to represent my country in the marathon race. ये बड़े आदर की बात है अगर आपका चुनाव होता है कि आप अपने देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक्स के उस मैराथन दौड़ में करोगे, तो आप वहां शुरुआत होने वाली जगह पर खड़ा होकर बहुत महिमा कर सकते हो इस बात में कि देखो मेरा चुनाव हुआ था कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व इस दौड़ में कर रहा हूं। But if you just stand there, that's not why they sent you there. पर अगर आप वहीं के वहीं खड़े हो जाते हो तो उस कारण से आपके देश ने आपको वहां नहीं भेजा था। But a lot of Christians are like that. They come to the starting line and say, "Goy, I got here." पर कई मसीह बिल्कुल ऐसे ही है, वो उस शुरुआती चरम तक आ जाते हैं, वहां आकर कहते हैं चलो बहुत अच्छा है मैं यहां तक तो पहुंच गया। But that's just to be the beginning of our life. पर यह केवल हमारे जीवन की शुरुआत ही होनी चाहिए। The gate is small and the way is narrow that और वो फाटक जो है वो सकेत है और वो मार्ग जो है वो कठिन है, या दूसरे शब्दों में वो बड़ा सकरा है। leads to life. वो जीवन को जाने वाला मार्ग बहुत ही सकरा So है। where is life? Picture this in your mind. अब इस वचन के अनुसार जीवन कहाँ है, आपके मन में ये चित्र करके देखिए। Small gate, एक बहुत ही सकेत सा फाटक है, a narrow way, एक बहुत ही सकरा सा मार्ग है, and at the end of it, life. और उसके अंत में जीवन है।
The small gate is forgiveness. और वो जो छोटा सा फाटक है वो पापों की क्षमा है। The narrow way is the way of a life of progressively overcoming sin. वो जो सकरा मार्ग है जीवन की ओर जाने वाला, वो मार्ग है बढ़ते क्रम पर पाप पर विजय पाने का मार्ग। Every step takes you closer to the goal. हर एक कदम आपको उस मंजिल के नजदीक लेके जाता है। The goal is becoming like Christ. और वो जो लक्ष्य है वो है मसीह के जैसे बन जाना। So the picture of a race is very clear. और इसलिए दौड़ का ये जो चित्र है ये बिल्कुल साफ है। Every step to be more and more like Christ. हर एक कदम में अधिक और अधिक मसीह जैसे बनना, And finally, we become completely like Christ. That's the और आखिरकार हम संपूर्ण तौर पर मसीह जैसे बन जाते हैं। finishing line. वो है अंतिम खत्म होने वाली जो सीमा है वो ये है। So, when we say that Jesus is my Savior, I've asked sometimes people this question. और जब हम ये दावा करते हैं या हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, कई बार मैंने लोगों से ये प्रश्न किया है, What's your experience with sin? Well, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका पाप के साथ कैसा अनुभव रहा है? he says, I fall, वो कहते हैं कि देखो मैं गिर जाता हूँ, I get up and I'm forgiven. मैं उठता हूँ, मेरे पापों की क्षमा होती है, And then I fall again, sometimes in the same area. और फिर कभी कभी मैं फिर एक बार उसी क्षेत्र में गिर जाता And I हूँ, ask the Lord to forgive me. और फिर मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु तू मुझे क्षमा And कर, I'm forgiven. और मुझे क्षमा मिलती है। Then I say to such a brother फिर मैं एक ऐसे भाई से ये कहता or हूँ sister, या ऐसे बहन से कहता हूँ, then say, Jesus is my forgiver. फिर आप ये कहिए यीशु मसीह मेरा क्षमा करने वाला है, He's not my Savior. वो मेरा उद्धार करने वाला नहीं है, Because He's not saved me from my anger. He's not saved me from lusting after women. क्योंकि उसने मेरे गुस्से से मेरा छुटकारा नहीं किया है या उद्धार नहीं किया है। उसने स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखना या स्त्रियों के प्रति लालसा रखने से उसने मेरा उद्धार या छुटकारा नहीं किया है। He's not saved me from getting upset with people. He's not लोगों से नाराज होने से मेरा उसने उद्धार या छुटकारा नहीं किया saved है, me from hardly anything. और उसने शायद ही किसी बात से मेरा उद्धार या छुटकारा या बचाव किया है। He's forgiven me. उसने मुझे क्षमा जरूर किया है, Every day He forgives me. I sin, प्रतिदिन वो मुझे क्षमा करता I है। get up and He forgives me. मैं पाप करता हूँ, मैं फिर उठता हूँ, वो मुझे क्षमा करता है। And I probably sin 10 times a day. I get up 10 times and I'm forgiven. और शायद 10 बार एक दिन में मैं पाप करता हूँ, 10 बार मैं उठता हूँ और 10 बार मुझे माफी मिलती है पापों से। Be honest and say, Jesus is my forgiver. He is not yet my Savior. फिर बिल्कुल ईमानदार होकर इस बात को कहिए कि यीशु मसीह मेरा क्षमा करने वाला है, पर अब तक यीशु मसीह मेरा उद्धार करने वाला नहीं बना है, Because He's not saved me from lusting. He's not saved me from anger. क्योंकि उसने मुझे लालसा करने से मेरा उद्धार नहीं किया है, उसने मेरे क्रोध से उद्धार नहीं किया He's है, not saved me from the love of money. पैसे के प्रेम से उसने मेरा उद्धार नहीं किया है। I'm running after the money. मैं तो पैसे के पीछे दौड़ रहा हूँ, भाग कर जा रहा I'm हूँ, not being saved from it. मेरा उससे उद्धार नहीं हुआ। So sometimes we fool ourselves और कभी कभी हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, using the wrong words. गलत शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपने आप को मूर्ख बना लेते There हैं। are Christians who watch pornography. What does Jesus save them from? कई मसीही है जो आज भी पोर्नोग्राफी या अश्लील चीजें देखते हैं, तो फिर यीशु ने उनका किस बात से उद्धार किया है? Maybe they repent after it is over शायद वो जब देखकर उनका खत्म हो जाता है तो वो मन जरूर फिराते होंगे and say, Oh Lord, forgive me. और वो कहते होंगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। So we must be honest and say, Lord, you're my forgiver. But पर हमें ईमानदार होकर ये कहना होगा कि प्रभु तू मेरा क्षमा करने वाला है। that's not what you came to be. पर प्रभु तू मेरा क्षमा करने वाला होने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया प्रभु। I'm living in Psalm 103. फिर तो प्रभु मैं भजन संहिता 103 में जीवन जी रहा हूँ। So here is the first promise that we must begin here and say, और ये पहला वायदा है और हमें यही शुरू करके ये कहना चाहिए, even if you have never taken this seriously, इसके बावजूद कि आपने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया होगा, फिर भी I hope it will be from this conference onwards मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस से आप इस बात को गंभीरता से लोगे। that you will say, Lord, I want to enter into this new covenant life. आप कहोगे, हे प्रभु मैं इस नई वाचा के जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं। Beginning today, आज से शुरुआत करते हुए please help me. Give कृपया मेरी सहायता me कर, faith मुझे विश्वास दे प्रभु to believe your word. कि मैं तेरे वचन पर विश्वास कर सकूं। Matthew 1:21, He came to save us from our sins. मत्ती उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन, वो हमारा अपने पापों से उद्धार करने आया है। And if you have believed in a Jesus who's not able to save you, I want to tell you that is another Jesus. और अगर आपने एक ऐसे यीशु में विश्वास किया है जो आपके पापों से उद्धार नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक अन्य यीशु में विश्वास किया है।
It says in 2 Corinthians in chapter 11, दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में ये लिखा है, if someone comes and preaches another Jesus, अगर कोई आकर एक अन्य यीशु के विषय में बात करे तो 2 Corinthians 11:4, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 4था वचन, if someone comes and preaches another Jesus whom we have not preached, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, and you have received a different gospel, और या तुमने किसी अन्य कोई और सुसमाचार स्वीकार किया हो तो well, then you've been deceived. फिर आपने धोखा खाया है। So it's possible, it says here, there's a possibility of somebody preaching another Jesus. What और ये संभव है, यहाँ लिखा है कि यहाँ एक संभावना है कि लोग एक दूसरे यीशु, अन्य यीशु का प्रचार is करें। the other Jesus? अब ये दूसरा यीशु या अन्य यीशु कौन है या क्या है? The other Jesus is the one who can forgive you, but he can't save you. ये दूसरा यीशु वो है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है पर आपका उद्धार नहीं कर सकता। That's another Jesus. The ये एक अन्य, एक दूसरा यीशु real है। Jesus saves us from our sins. जो सच्चा यीशु है, जो वास्तविक यीशु है, वो हमारे पापों से हमारा उद्धार या छुटकारा करता है। The real gospel is सच्चा सुसमाचार ये है, not only forgiveness but salvation. केवल पापों की क्षमा नहीं बल्कि पापों से उद्धार भी। Okay, I want to go to the next point. अब मैं दूसरी बिंदु की ओर बढ़ना चाहता हूं, दूसरे विषय की ओर। Luke chapter 6 and verse 31. लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 31 वचन। The second point is God treats us in the same way as we treat other people. परमेश्वर हमसे बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करता है जैसा हम दूसरे लोगों से बर्ताव करते हैं। If we encourage others, He will encourage us. अगर हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं तो वो हमें प्रोत्साहित करेगा। If we are hard on others, God will be hard on us. अगर हम दूसरों के प्रति बहुत कठोर है फिर परमेश्वर हमसे बहुत कठोर होगा। Luke 6:31. लूका उसका 6 अध्याय 31 वचन। Treat others the same way you want to be treated. जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो या वैसा ही व्यवहार करो। So all you need to ask yourself is, अब आपको अपने आप से यही प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, how do you treat your wife? आप अपने पत्नी से कैसा व्यवहार करते हो? How do you treat your husband? आप अपने पति से कैसा व्यवहार करते हो? How do you treat the other people in your office when they do something wrong? आपके दफ्तर में जो अन्य लोग हैं जब वो कोई गलती करे तो उनके साथ आप कैसा बर्ताव करते हो? We're all failing people. Husbands do wrong, wives do wrong. हम सब के सब असफल होने वाले लोग हैं। पति गलती करते हैं, पत्नियां गलती करते हैं। We sometimes speak a wrong word or कभी कभी हम गलती से कोई शब्द कह देते हैं do something foolishly. या मूर्खता से हम कुछ कर बैठते हैं। How do you treat them? Do you immediately jump on them and say, boy, you do that again? आप क्या उनसे कैसा बर्ताव करते हो? क्या तुरंत आप उन पर कूद बैठते हो और कहते हो देखो तुमने फिर एक बार वही बात कर दी, You did that again. फिर एक बार तुमने वही दोहराया? How would you feel if the Lord spoke to you like that? आपको कैसा लगेगा अगर प्रभु आपसे इस तरीके से बात करे तो? There again, you went and did that. देखो फिर एक बार जाकर तुमने वही कर दिया। I thank God that my Heavenly Father doesn't speak like that. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे ऐसी बात नहीं करता। We must treat others the way God treated us. हमें दूसरों से वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे बर्ताव किया है। That's a very, very important principle ये एक बहुत ही मुख्य सिद्धांत है to bear in mind. जिसे हमें याद रखना चाहिए। Okay, some of these things I don't need to spend too much time on. अब इनमें से कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर मुझे ज्यादा समय बिताने की आवश्यकता नहीं। You can think about it more yourself. आप स्वयं इसके विषय में कुछ और सोच सकते हो। The third proverb I want to say is, और तीसरा तीसरे नीति वचन जिसकी मैं बात करना चाहता हूं वो ये है, don't preach a gospel to the world that has not saved you from sin in your own home. संसार से किसी ऐसे सुसमाचार का प्रचार ना करो जिस सुसमाचार ने आपका अपने खुद के घर पर या अपने खुद के परिवार में आपका अगर उस सुसमाचार ने उद्धार नहीं किया है तो। Now, why do I say
in your own home. अब मैं क्यों ये कहता हूं कि आपके खुद के घर में पहले आपका उद्धार होना चाहिए? Because Jesus told us how to preach the gospel. क्योंकि यीशु ने स्वयं हमें कहा कि हमने सुसमाचार को कैसे प्रचार करना चाहिए। He said in Acts chapter 1, उसने हमें बताया प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में, he said in verse 8, उसके 8वें वचन में, the last part, you उसके अंतिम भाग shall में, be my witnesses, और यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह होंगे first in Jerusalem. सबसे पहले यरूशलेम में, Jerusalem is the place they were living in. और यरूशलेम ये वो जगह थी जहां ये शिष्य रहते थे। So for us, Jerusalem is our home. और हमारे लिए यरूशलेम का मतलब हमारा घर है। So he said, you shall be my witnesses, first of all in Jerusalem. और उसने कहा कि सबसे पहले तुम मेरे गवाह यरूशलेम में होंगे। Treat that as your home. उसे अपने घर को माने या घर को समझे। And then the immediate area around Jerusalem, which is Judea और फिर यरूशलेम के आसपास का जो क्षेत्र था उसका नाम था यहूदिया, and Samaria और उसके बाद था सामरिया, and the uttermost parts of the earth. और फिर पृथ्वी के छोर तक। So don't try to be a witness out there to somebody who doesn't know how you live at home. और इसलिए बाहर उस व्यक्ति के प्रति एक गवाह होने की कोशिश ना करे जो व्यक्ति यही नहीं जानता कि आप घर पर कैसा जीवन जीते हो। It must begin in Jerusalem. उसकी शुरुआत यरूशलेम में ही होनी चाहिए। The Holy Spirit will come upon you and you shall be my witnesses in Jerusalem first. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सबसे पहले यरूशलेम में मेरे गवाह होंगे। So if I'm trying to preach the gospel somewhere else which has not worked in my own home, और इसलिए अगर मैं बाहर जाकर किसी ऐसे सुसमाचार के प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूं जिसने सबसे पहले तो मेरे घर में ही काम नहीं किया है जिस सुसमाचार ने, I'm a deceiver. फिर मैं दूसरों को एक धोखा देने वाला या भ्रमाने वाला हूं। I mean, if you are giving a gift to somebody, say, supposing you love somebody very much and you want to gift them with a laptop. और सोच कर देखिए, आप किसी को कोई तोहफा दे रहे हो, आप किसी व्यक्ति से इतना प्रेम करते हो कि आप उनको एक लैपटॉप तोहफे में देना चाहते हो, कंप्यूटर देना चाहते हो, Or an iPad or या सोच कर देखिए कोई आईपैड आप उन्हें देते हो, something like that. या ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु आप उस व्यक्ति को देना चाहते हो तोहफे के स्वरूप में। Would you give them an iPad or a laptop that does not work? क्या आप उन्हें एक ऐसा आईपैड, एक ऐसा लैपटॉप दोगे जो काम ही नहीं करता हो? I mean, you used it and it's packed up and you want to give that as a gift to somebody. आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, अब वो आपने उसको पैक करके किसी और को एक तोहफे के तौर पर आप देना चाहते हो। I don't think any of us would do it. मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा। So that's the thing we need to ask ourselves. और ये एक चीज है जो हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। Am I preaching a gospel to others which has not worked in my own home? क्या मैं दूसरों से एक ऐसे सुसमाचार को प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूं जिसने मेरे अपने घर में काम नहीं किया है? The iPad, the computer is not working in my own home. वो आईपैड, वो कंप्यूटर मेरे अपने घर में काम नहीं कर रहा, So I thought, let me give this as a gift to somebody else. और फिर मैं सोचता हूँ कि चलो किसी और को ये तोहफा में दे दूं। I don't think any of you would do it. मैं नहीं सोचता कि आप में से कोई भी व्यक्ति ये करेगा। Are you preaching a gospel to others फिर क्या आप दूसरों से एक ऐसे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो that has not worked in your Jerusalem? जिसने आपके यरूशलेम में ही काम न किया हो? Don't go to Judea, Samaria, the uttermost parts of the earth before you start being a witness. You shall be my witnesses in Jerusalem. आप पहले यहूदिया या सामरिया या पृथ्वी के छोर तक जाने की कोशिश ना करें जब तक आप यरूशलेम में गवाह नहीं बने हो, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरे गवाह सबसे पहले यरूशलेम में होंगे, In your own home, अपने खुद के घर में गवाह होगे, and then you go to the other places one by one. फिर उसके बाद तुम अन्य जगहों में एक एक करके जाओगे। This is the way God wants us to preach the gospel. यही वो तरीका है जिसके द्वारा प्रभु चाहता है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। Okay, here's another proverb. और यहाँ एक और नीति वचन अब है। God is seeking for worshippers. परमेश्वर सच्चे आराधकों की या आराधना करने वालों की खोज कर रहा है। John chapter 4 यूहन्ना उसका 4 अध्याय and verse 23. और उसका 23 वचन। Very often in the Christian life, the emphasis is on service. कई बार मसीही जीवन में जोर दिया जाता है सेवकाई पर, सेवा करने पर। Service. सेवा करो, Be a witness. आप गवाह बनो, But there has to be a preparation for that. पर उसके लिए एक तैयारी होनी चाहिए।
Unfortunately, a lot of people think that the way to prepare for Christian service is by going to a Bible school. दुर्भाग्यपूर्ण ये अवस्था है कि कई लोग सोचते हैं मसीही सेवकाई की तैयारी करने के लिए उसका मार्ग है बाइबल स्कूल में जाना। I thank God I never went to a Bible school. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं कभी किसी बाइबल स्कूल में नहीं गया। And I learned that from the disciples of Jesus. Jesus never sent any of his disciples to a Bible school. और मैंने ये यीशु मसीह के शिष्यों से सीखा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने किसी भी शिष्य को कभी बाइबल स्कूल में नहीं भेजा। In fact, the Pharisees went to the Bible schools, और वाकई में तो फरीसी लोग थे जो बाइबल स्कूल जाते थे, and they are the ones who crucified Christ. और वे ही लोग थे जिन्होंने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। The greatest Bible scholars in Jesus' time killed him. यीशु के समय जो सबसे बढ़िया और उत्कृष्ट बाइबल के विद्वान थे, उन्होंने ही यीशु मसीह की हत्या की। And he picked up people who never went to a Bible school. और यीशु ने ऐसे लोगों को चुना जो कभी बाइबल स्कूल नहीं गए, He never sent them to one. और यीशु ने स्वयं भी कभी उन्हें बाइबल स्कूल नहीं भेजा, And he filled them with the Holy Spirit और यीशु ने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया, and made them his witnesses. और यीशु ने उन्हें अपना गवाह बनाया। So, God is seeking for us to worship him और प्रभु हमें खोजता है, या ये चाहता है कि हम उसकी आराधना करें before we can. John chapter 4, इसके पहले कि हम उसकी सेवकाई करें। यूहन्ना उसका 4 अध्याय। Jesus said, यीशु ने कहा, it's an amazing word. ये एक अद्भुत ऐसा शब्द है। The last part of verse 23. 23 वचन का अंतिम भाग, John 4, 23 and 24. यूहन्ना उसका 4 अध्याय 23 और 24 वचन। The true worshippers सच्चे जो भक्त, या इंग्लिश में लिखा है सच्चे आराधना करने वाले जो है, will worship the Father in spirit and in truth. And वे पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। here's the important statement. और यहाँ बहुत ही मुख्य कथन इसके बाद आता है, Such people the Father is seeking. क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, खोजता है To be his worshippers. कि ये लोग उसके आराधक बने। Think of that in heaven. और इसके बारे में सोचिए, स्वर्ग में God is seeking among us परमेश्वर हम में से लोगों को ढूंढ रहा है, who will worship me कौन मेरी आराधना करेगा in spirit and in truth. आत्मा में और सच्चाई से। I remember an Old Testament story where मुझे एक पुराने नियम की कहानी याद आती है, जहां David was wandering in the wilderness और दाऊद जो है वो जंगल में भटक रहा था, and he said, I wish somebody would get me water from my well in Jerusalem. और उसने कहा कि In Bethlehem. और दाऊद ने कहा कि मैं सोचता हूँ काश कोई व्यक्ति जाकर बेथलेहम में जो कुआं है उस कुएं से मेरे लिए पानी लेकर आए, He grew up in Bethlehem. क्योंकि दाऊद जो है वो बेथलेहम में बड़ा हुआ था। I remember the water I drank from the well in Bethlehem, and here और दाऊद कहता है कि मुझे याद आता है बेथलेहम के कुएं से मैंने कैसा पानी पिया था। he was in the wilderness far away from Bethlehem. और यहाँ वो जंगल में बेथलेहम से बहुत दूर था, And those areas in Bethlehem were Saul and his army were there waiting to kill David. और बेथलेहम के उन क्षेत्रों में शाऊल और उसकी सेना वहां दाऊद की हत्या करने के लिए इंतजार कर रहे थे। And it says some of David's men just heard that longing in David's heart to have a drink of water from his hometown well in Bethlehem. और ऐसा लिखा है कि दाऊद के जो लोग थे, दाऊद के सेना के लोगों में से कुछ लोगों ने केवल दाऊद के इस इच्छा को सुना कि दाऊद को कैसी लालसा हुई है कि उसके घर में या उसके नगर में, बेथलेहम नगर में जो कुआं है वहां का पानी दाऊद पीना चाहता है। केवल एक इच्छा उन्होंने सुनी, And some of them took the risk of going right into that enemy territory where Saul was sitting with his soldiers. और उनमें से कुछ लोगों ने ये जोखिम, ये खतरा उठाया कि वे वहां बेथलेहम में जहां शाऊल और उसकी सेना थी, वो खतरा मोल लेकर वे वहां गए। And when they were sleeping, they went to that well and took the water and brought it and gave it to David. और जब वे सो रहे थे, शत्रु सो रहे थे, तो वे वहां जाकर उस कुएं से उन्होंने पानी लिया और उस पानी को लाकर दाऊद को दिया। And I say, Lord, और मैं कहता हूं, हे प्रभु, what a longing they had to satisfy David's heart. क्या लालसा थी प्रभु उन लोगों में कि दाऊद का हृदय की इच्छा को वो पूरा करना चाहते थे। Now here I apply this to this verse. अब इस बात को मैं, ये जो घटना है इसको मैं इस वचन पर लागू करना चाहता हूं। God is in heaven. परमेश्वर स्वर्ग में है,
longing, वो लालसा कर रहा है, just like David. बिल्कुल दाऊद के समान। I wish there be people who will worship me मैं आशा करता हूं कि काश ऐसे लोग होते जो मेरी आराधना करेंगे in spirit आत्मा में and in truth. और सच्चाई में। That's not because God is selfish. That's for our benefit. He says that. ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर स्वार्थी है, बल्कि हमारे लाभ के लिए परमेश्वर इस बात को कहता है। And if I'm like David's soldiers, I say, Lord, if that's the longing of your heart, I want to do it. और अगर मैं दाऊद के सैनिकों के समान हूं तो मैं कहूंगा, प्रभु अगर ये तेरे हृदय की इच्छा या लालसा है तो मैं ये करना चाहता हूं प्रभु। I want to satisfy that longing of your heart to be मैं तेरे उस हृदय की लालसा को पूरा करना चाहता हूं, one of those who worships you, not just when you hear this message. और कि मैं उन लोगों में से हूं जो आपकी आराधना करता है प्रभु, केवल तब नहीं जब आप इस संदेश को सुनते हो You forget about it tomorrow. और But फिर कल आप इसको भूल जाते हो, all of my life पर प्रभु मेरे जीवन भर to worship you in spirit and in truth. आत्मा में और सच्चाई में तेरी आराधना करना। You say I say I don't understand it. और फिर हम कहते कि नहीं, मुझे वो समझ नहीं आता, Lord, teach me. प्रभु मुझे सिखा। Now, why is this important? अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? Because remember the words of Jesus which he said to the devil क्योंकि क्या आपको वो यीशु के शब्द याद आते हैं जो यीशु ने शैतान से कहे थे in the third temptation जब उसकी तीसरी परीक्षा शैतान ने ली, तब in the wilderness. उस मरुभूमि में या जंगल में। In the third temptation in the wilderness, Matthew chapter 4, और मत्ती रचित सुसमाचार इसके 4थे अध्याय में शैतान ने जब यीशु की तीसरी परीक्षा ली तो when the devil asked Jesus to worship him, और जब शैतान ने यीशु से कहा कि तू मेरी आराधना कर, हिंदी में लिखा है गिर कर मेरे प्रणाम कर, इंग्लिश में लिखा है मेरी आराधना कर, as a temptation. और उसकी यीशु की ये परीक्षा हो रही थी। Matthew 4:10, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 10वां वचन, Jesus said these words, यीशु ने ये शब्द कहे, You shall worship the Lord and serve him only. और हिंदी में लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इंग्लिश में इस वचन को इस प्रकार से लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। You see the order? क्या आप इस क्रम को देखते हो क्या? You shall worship आप पहले आराधना करोगे and then you shall serve God. और फिर आप परमेश्वर की सेवा करोगे। You shall not serve God before worshiping him. उसकी परमेश्वर की आराधना किए बिना आप उसकी सेवा नहीं करोगे। Now, I never knew this for many years because nobody taught me this when I was a young Christian. अब मैं कई वर्षों तक ये नहीं जानता था क्योंकि मैं जब एक जवान मसीह था तो किसी ने मुझे ये बात नहीं सिखाई थी That before I try to serve him, I must worship him. कि प्रभु की सेवा करने की कोशिश करने से पहले मुझे उसकी आराधना करनी चाहिए। I thought the important thing is go out and be a witness and serve the Lord. और मुझे लगता था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि बाहर जाओ, मसीह के लिए गवाह बनो और प्रभु की सेवा करो। But the order is thou shalt worship and thou shalt serve. पर क्रम यह है कि आप पहले आराधना करोगे और फिर उसके बाद ही आप सेवा करोगे। Not thou shalt go to a Bible school and thou shalt serve. ऐसा नहीं कि आप पहले बाइबल स्कूल जाओगे और फिर आप सेवा करोगे। That's a human way. ये मनुष्य का तरीका है या मानवीय तरीका है। They become Pharisees. फिर ऐसे लोग फरीसी बन जाते हैं। God's way is become परमेश्वर का मार्ग a है worshipper. पहले एक आराधक बनो, आराधना करने वाले बनो, And then your service will have fruit from it. और फिर तुम्हारी जो सेवा है उसमें से फल आएगा। And the quality of your service will be Christ-like and powerful. और तुम्हारे सेवा की जो गुणवत्ता है वो मसीह जैसे होगी और उसमें सामर्थ होगा। The emphasis very often is on quantity. How much have I served the Lord? How many people have I witnessed to? How many tracts have I distributed? और Quantity कई बार- means nothing in God's eyes. और कई बार जोर जो है वो संख्या पर होता है या मात्रा पर होता है कि मैंने कितनी इस प्रभु की सेवा की, कितने ट्रैक्स मैंने दिए, कितने लोगों को प्रभु के पास लाया। और ये जो संख्या है या मात्रा है प्रभु की आंखों में कोई मायने नहीं रखती। In Jesus' life, out of 33 and a half years, यीशु के जीवन में 33.5 वर्षों में से about 12 of those years he was a carpenter. उनमें से 12 वर्ष तो वो केवल एक बढ़ई का काम करता था। From the age of 18 to 30, he was making stools and benches and things like that. 18 से लेकर 30 के आयु में वो मेज बनाता था, कुर्सी बनाता था, स्टूल बनाता था, यही सारी चीजें वो बना रहा था। And 3.5 years he was in full-time Christian work. और केवल 3.5 वर्ष ही वो पूर्णकालीन मसीही सेवा में था।
What proportion was that? अब इसका अगर आप प्रोपोर्शन या मात्रा देखो तो क्या है? But he fulfilled the Father's will. He was a worshipper first. पर उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। वो सबसे पहले एक आराधक था। He was worshiping the Father when he was a child. He was worshiping the Father when he was in the carpentry shop. वो जब बच्चा था तो वो पिता की आराधना करता था। वो जब बढ़ई के उस दुकान में था तब वो पिता की आराधना करता था। He was worshiping all the time. वो हमेशा आराधना करता था। And then he was in full-time ministry for 3.5 years. और उसके बाद वो पूर्णकालीन सेवा में 3.5 वर्ष था। Thou shalt worship and then thou shalt serve. इंग्लिश में जैसे मत्ती 4:10 में लिखा है, पहले आराधना करो और फिर तुम सेवा करो। And one of the best expressions of worship that I have found और आराधना की सबसे अच्छी कोई अगर अभिव्यक्ति मैंने पाई है या आराधना का सबसे अच्छा इजहार जो मैंने पाया है in the Bible बाइबल में, is in the words of the psalmist in Psalm 73. वो भजनकार के जो शब्द है उनमें मैं पाता हूँ भजन संहिता उसका 73 अध्याय। You turn with me there, Psalm 73 मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 73 and verse 25, और उसका 25 वचन, where he says, O God, whom have I in heaven but you? और स्वर्ग में मेरा और कौन है। इंग्लिश में लिखा है, तेरे अलावा स्वर्ग में मेरा और कौन है, हे प्रभु। And besides you, I desire nothing on earth. और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। या इंग्लिश में लिखा है, तेरे अलावा मैं उस पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। If you can say that sincerely, अगर आप ईमानदारी से ये कह सकते हो तो you're a worshipper. फिर आप एक आराधना करने वाले हो। When I get to heaven, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, I'm looking for you. That means I'm not looking for the golden streets इसका मतलब स्वर्ग में भी प्रभु मैं तुझे खोज रहा हूं, तुझे ढूंढ रहा हूं। मतलब स्वर्ग में मैं सोने के मार्ग नहीं ढूंढ रहा प्रभु, or the mansions या वहां जो राजमहल है उन्हें नहीं ढूंढ रहा, or the freedom from sickness या बीमारी से जो छुटकारा है या स्वतंत्रता है वो भी मैं नहीं ढूंढ रहा प्रभु, or the freedom from troubles and problems. या सारे समस्याओं से, सारे क्लेशों से जो हमें छुटकारा मिलेगा उसकी भी मैं खोज नहीं कर रहा A lot of प्रभु। people are looking for heaven for that. Oh, then I'll be free from all trials and problems and sicknesses and all that. और कई लोग तो स्वर्ग की खोज इसी वजह से करते हैं कि चलो स्वर्ग पहुंचने के बाद मेरे सारे समस्याओं से, दुखों से, क्लेशों से मुझे मुक्ति मिलेगी। I'm not looking for that. पर मैं इन बातों की खोज नहीं कर रहा। To tell you honestly, if I'm with Jesus, I don't mind if I'm sick for all eternity. और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर मैं यीशु के साथ हूं तो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता अगर मैं अनंत काल तक बीमार क्यों ना हूं। I won't even be bothered by it. मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। It won't bother me what type of problems there are around me. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे आसपास कैसी समस्याएं हैं। If Jesus is there, to अगर यीशु मेरे साथ है me, तो heaven is Jesus. मेरे लिए स्वर्ग मतलब यीशु। So, whom have I in heaven but you? और इसलिए स्वर्ग में तेरे अलावा मेरा और कौन है प्रभु। That's a true worshipper. ये एक सच्चा आराधना करने वाला है। And there's nothing and no one on earth I desire beside you, Lord. और पृथ्वी पर प्रभु तेरे अलावा कुछ भी और कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी मैं चाहत रखता हूं। If you can say that, अगर आप ये कह सकते हो तो you're a worshipper. फिर आप एक आराधना करने वाले हो। And then everybody else, your wife, your children, फिर इसके बाद हर एक व्यक्ति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, all take second place ये सब के सब जो है दूसरा स्थान लेते हैं because you worship God. क्योंकि आप परमेश्वर की आराधना करते हो। And it's so very important because Jesus said you cannot serve और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु ने कहा तुम इसके अलावा सेवा नहीं कर सकते। before you worship. आराधना करने से पहले You shall worship and then you shall serve. तुम पहले आराधना करोगे और फिर तुम सेवा करोगे। So please keep that in mind. और इसलिए कृपया इसे याद रखें। And I want to say one more thing about worship, and that is और आराधना के विषय में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं और वो ये है, there are 3 steps to this. और इसके 3 कदम या 3 चरण हैं। Thanksgiving is सबसे पहले धन्यवाद the देना, first step. ये पहला कदम है। Praise is the second. स्तुति करना ये दूसरा कदम है। And the third is worship. और तीसरा जो है वो आराधना करना है। Now many people don't see those steps. अब कई लोग इन कदमों को, इन चरणों को नहीं देखते। Thanksgiving is being grateful to God for what he's done for you or what he's going to do for you. और धन्यवाद, ये इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो जो उसने आपके लिए किया है या जो वो आपके लिए करने वाला है उसके लिए धन्यवाद देना। The things he's given, जो चीज उसने आपको दी है, salvation and many other
earthly gifts और जो उद्धार परमेश्वर ने आपको दिया है, कई अन्य भौतिक तोहफे जो प्रभु ने आपको दिए हैं, and spiritual gifts. और आत्मिक जो तोहफे या दान आपको दिए हैं, It's expressing gratitude for what God has done for us. परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद का इजहार करना या उसे व्यक्त करना, वो है धन्यवाद देना। Even for earthly gifts. So और यहाँ तक कि पृथ्वी की चीजों के लिए भी, भोजन के लिए we thank God for the food He's given us. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस भोजन के लिए जो उसने हमें दिया है, For the fact that He's given us a job where we can earn our living. और ये बात कि उसने हमें एक नौकरी दी है जिसके द्वारा हम अपनी जीविका कमा सकते हैं। All these things we have to be thankful for. इन सब चीजों के लिए हमें धन्यवादी होना है। Praise is one step higher. और स्तुति करना ये एक कदम इससे भी ऊपर है या ऊंचा है। When I praise God, I'm not thinking of what He gave me. और जब मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं तो उसने मुझे क्या दिया है इसके विषय में मैं नहीं सोचता। I've finished with that step. नहीं, मैं उस कदम को खत्म कर चुका हूं, उससे ऊपर बढ़ चुका हूं। I thank God for all the things He's given me. मैं प्रभु को पहले ही उन सब चीजों के लिए धन्यवाद दे रहा हूं जो उसने मुझे दिए हैं। Then I go to the next step of praises. फिर मैं उसके ऊपरी कदम पर जाता हूं, और स्तुति करने का मतलब To praise God for who He is. परमेश्वर की स्तुति करना, वो कौन है उसके लिए। He's such a loving Father. वो इतना प्रेमी पिता है। I'm not thinking what I get now. अब मुझे क्या मिलेगा इसके बारे में नहीं सोच रहा। In thanksgiving, I'm thinking of what I get, what God can give me. धन्यवाद देने के समय में उस कदम पर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे क्या मिलेगा, परमेश्वर मुझे क्या दे सकता है। In praise, I'm not thinking of myself at all. स्तुति के समय मैं अपने आप के विषय में सोच ही नहीं रहा, I'm thinking of who He is. मैं इसके बारे में सोच रहा हूं कि वो कौन है। Holy, पवित्र, holy, पवित्र, holy, the Lord God Almighty. पवित्र सेनाधीश परमेश्वर जो पवित्र है, A loving Father. एक प्रेमी पिता। I thank you. I praise you for who you are. मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं तू जो है उसके लिए। Oh God, I praise you for what you have done, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तूने जो किया है उसके लिए, but primarily for who you are. पर सबसे पहले प्रभु तू जो है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। And then the third stage is worship. और उसके बाद तीसरा कदम जो है वो आराधना है। Worship is very difficult to describe in words. और आराधना जो है इसे शब्दों में इसका इजहार करना या शब्दों में से बयां करना बहुत मुश्किल है। It's something where you are on your face, whether you're physically, spiritually, you're on your face before God. ये एक ऐसी अवस्था है जहां आप प्रभु के सामने अपने मुंह के बल गिर पड़े हो, चाहे शारीरिक तौर पर हो या आत्मिक तौर पर प्रभु के सामने अपने मुंह के बल गिरना। Like that psalm says, no, not like that song. जैसे उस गीत में, एक इंग्लिश गीत है जिसमें ये कहा है, Father of Jesus says, Father of Jesus loves reward. और यीशु के पिता और मेरे प्रेम का तो प्रतिफल, What rapture will it be? और कैसे आनंद या मगन होने की बात वो होगी। Prostrate before thy face to lie और तेरे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़ना and gaze on thee. और तुझे तेरी ओर ताकते रहना और ताकते रहना और देखते रहना। Do you know what it means to gaze and gaze on God? क्या आप जानते हो परमेश्वर की ओर देखते रहना या उसकी ओर ताकते रहने का क्या मतलब है? You're not saying anything. आप कुछ नहीं कह रहे, You're not asking for anything. आप किसी चीज को मांग नहीं रहे, You're just looking at God's face, आप केवल परमेश्वर के मुख को देख रहे हो prostrate और बिल्कुल अपने मुंह के बल गिरे हुए हो, in wonder, और बिल्कुल आश्चर्य में, अचंभे में आप परमेश्वर को देख रहे हो, amazement, और आश्चर्यचकित होकर आप उसे देख रहे हो, and worship. और आराधना में उसे आप देख रहे हो, You're not even saying anything. और आप कुछ कह भी नहीं रहे। Very few Christians have done that even once in their whole life. बहुत ही कम मसीही हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक बार भी ये किया होगा। They've done thanksgiving. उन्होंने धन्यवाद देना किया है, Maybe they have done praise, oh God, we praise you for who you are and how wonderful good. शायद उन्होंने कभी स्तुति भी की होगी कि हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते तो कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है। But worship, पर आराधना, a lot of worship is pure silence. और अधिकतर आराधना जो है वो बिल्कुल शांत होना या चुप्पी में होता है। My God, how wonderful thou art. हे मेरे परमेश्वर तू कितना अच्छा है, Majesty, how bright. और तेरी महिमा कितनी ज्योतिमय है, How beautiful thy mercy seat in depths of burning light. और उस अनोखी ज्योति में, तेज में तेरे दया का आसन कितना अद्भुत है प्रभु। Father of Jesus loves reward. और यीशु के पिता प्रेम का प्रतिफल, What rapture.
और कितने आनंद या मगन होने की बात होगी। will it be prostrate before thy throne to lie तेरे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरा होना, पड़ा होना, and gaze on thee. और तुझे और तेरी ओर ही देखते रहना। Maybe I'm sharing something with you which you have never experienced in your whole life. और शायद मैं आपसे ऐसा कुछ साझा कर रहा हूं जो अपने जीवन भर में आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। Okay, I'll tell you. ठीक है, मैं आपको बताता हूं। Start with thanksgiving. शुरुआत कीजिए धन्यवाद देने से। Stop complaining. शिकायत करना छोड़ दीजिए। You'll never get to worship if you still are in that low level of complaining and grumbling and why haven't you given me this and why haven't you given me that. और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आराधना तक नहीं जा पाओगे अगर आप शिकायत करने में, कुड़कुड़ाने में व्यस्त हो कि प्रभु तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया, प्रभु तूने मुझे वो क्यों नहीं दिया। Finish with that. उस सब को खत्म कर दो। Develop the habit of thanksgiving धन्यवाद देने की आदत को विकसित कीजिए and graduate from there to the place of, Lord, you've done enough for me. I'm going to ask. Asking is even the lower level. और उससे आगे बढ़िए और मांगने से भी आगे बढ़ जाइए। मांगना ये निचले स्तर पर है We get past asking and thanksgiving, और मांगने से भी अगला स्तर है कि धन्यवाद देना। and then we are occupied with the greatness and the wonder of our Heavenly Father. और फिर हमारे स्वर्गीय पिता का जो महानता है, उसका अद्भुत होना है, उससे हम उसकी ओर देखते हैं। Praise, praise, praise. स्तुति स्तुति स्तुति। And then we go to worship, which is silence. और फिर हम जाते हैं आराधना की ओर, जो है चुप्पी सा, बिल्कुल चुप रहना। I believe worship we can do only on our own. मैं विश्वास करता हूं कि आराधना करना ऐसा है जो हम केवल अपने आप से कर सकते हैं। Because when we are conscious of other people, it's difficult to worship. क्योंकि जब हम दूसरे लोगों के बारे में सचेत होते हैं कि हमारे आसपास लोग हैं, तो आराधना करना बहुत मुश्किल होता है। I can thank God along with other people. दूसरों के साथ मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूँ। You can praise Him also. आप उसकी स्तुति भी दूसरों के साथ कर सकते हो। But I personally have found worship, if I'm conscious of others, I can't worship God. पर व्यक्तिगत तौर पर मैंने पाया है कि जब मैं दूसरों के उपस्थिति का एहसास मुझे होता है, तो परमेश्वर की आराधना करना बहुत मुश्किल होता है। And it's very difficult to be completely unaware of people around us when we are with others. और बहुत मुश्किल है कि दूसरों के उपस्थिति में होकर बिल्कुल उनके उपस्थिति के बारे में अनजान होना, ये बहुत कठिन है। So I find my best times of worship are when I get up in the morning. और मैं पाता हूं कि मेरे आराधना करने के सबसे बेहतर समय तब होते हैं जब मैं सुबह उठता हूं, When I'm all alone, when even my wife is asleep. जब मैं बिल्कुल अकेला होता हूं, मेरी पत्नी सोई हुई होती है, जब वो सो रही होती The है house is quiet. और घर बिल्कुल शांत है, It could be in the middle of the night. और शायद रात के बीचों बीच वो हो सकता है। True worship is when you're all alone. सच्ची आराधना वो है जब आप बिल्कुल अकेले हो। And when we become really spiritual, और जब हम वाकई में आत्मिक बन जाते हैं, when we get to heaven, then we'll be able to worship God along with all the others. जब हम स्वर्ग जाएंगे, तब हम परमेश्वर की आराधना दूसरों के साथ कर पाएंगे। But I find it very difficult here पर यहाँ इस पृथ्वी पर मुझे ये बहुत कठिन लगता है, because when I'm with others, however hard I try, I'm conscious there are people here. क्योंकि जब मैं दूसरों के साथ होता हूँ, मैं कितनी भी ज्यादा कठिन क्यों ना हो, पर मुझे एहसास है कि देखो मेरे आसपास दूसरे लोग हैं Around me and watching me, listening to me. और जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। But when you're all alone with God, think of those times when you're woken up in the middle of the night. पर जब आप परमेश्वर के साथ बिल्कुल अकेले होते हो, उन समयों के बारे में सोचिए जब आप रात के बीच में अचानक जग गए हो, परमेश्वर के साथ हो, And you're all alone, everybody in the house is asleep, और आप बिल्कुल अकेले हो, घर में हर कोई सोया हुआ है and you're awake. और आप जग रहे हो। Think of God then. तब परमेश्वर के बारे में सोचिए। Put your face down on your pillow अपने मुख को आपके तकिए पर रख दीजिए and be a worshiper. और आराधक बनिए, आराधना करने वाले बनिए। Ask the Holy Spirit to make you a worshiper. पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो आपको एक आराधना करने वाला You बनाए। shall worship and you shall serve. आप आराधना करोगे और फिर सेवा करोगे। That's what Jesus said यही यीशु ने भी कहा in Matthew chapter 4 and verse 10. मत्ती उसके 4 अध्याय के 10वें वचन में। And that's what we need to learn. और यही हमें भी सीखने की आवश्यकता है।